एक गांव में एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम रमेश हुआ करता था। रमेश बहुत ज़्यादा लालची हुआ करता था और उसका दिल करता था कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाए, लेकिन काम नहीं किया करता था। मेरे दोस्त, काश कोई ऐसा रास्ता होता जिससे मुझे इतना ज़्यादा सोना मिल जाता और मैं रातों रात अमीर हो जाता। कितना मज़ा आता ना। कितने दिनों से मुझे ऐसे ही बंदे की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा लालची हो। अब देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। अरे भाई, मुझे एक ऐसे रास्ते के बारे में पता है, क्या तुम उसके बारे में जानना चाहोगे? क्या हकीकत में कोई ऐसा रास्ता है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। मुझे जल्दी बताओ। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान पे खेलना पड़े, मैं ज़रूर वो रास्ता अपनाऊँगा। एक शर्त के साथ, आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा। जंगलों के बीचों बीच एक गाड़ है और उसमें बहुत ज़्यादा खजाना है। अगर ये वापस आ गया ठीक है, ना आया तो भी ठीक ही है। ये सुनते ही वो जल्दी से उस गाड़ की तरफ निकल देता है, मगर ये जाने बगैर कि उसमें कितना ज़्यादा खतरा है। कुछ देर के फासले के बाद वो उस गाड़ में पहुंच जाता है। उसको उसके सामने एक सोने का मटका दिखाई देता है जिसमें सोना भरा हुआ था। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी इतनी देर तक रहती नहीं है। उसके सामने अचानक से एक जिन आ जाता है। बहुत लालची हो तुम। आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। भूत, मुझे जाने दो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। गांव वालों ने मुझे मारने की धमकी दी थी। प्लीज मुझे जाने दो। ज्यादा बहाने मत बनाओ, तुम्हें वैसे भी मैं जाने नहीं दूंगा। हा 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 हा। तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। एक मिठाई वाले की दुकान अपनी मज़ेदार मिठाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। लोगों को ये बात उसके बारे में बहुत अच्छी लगती थी कि उसकी दुकान 24 घंटे खुली रहती थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि वो खुद से बातें करता था जब दुकान में कोई कस्टमर मौजूद ना होता। अरे अहमद, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है। तुम ऐसा करो, 10 नहीं 20 किलो मिठाई पैक कर दो। तुम सब लोग कब्रिस्तान में इकट्ठे हो जाना, मैं लेकर आ जाऊंगा खून। 10 किलो काफ़ी है। नहीं, 10 किलो नहीं 20 किलो मिठाई करनी है। खून की बात कहाँ से आ गई? लगता है ये फिर से खुद से बातें करने लग पड़ा। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ अहमद। माफ़ करना। खैर तुम छोड़ो सब कुछ, मुझे बताओ क्या चाहिए। अहमद, मेरे बेटे की शादी है कुछ ही दिनों में, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा हूँ, तो तुम 10 किलो मिठाई पैक कर दो। एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 10 किलो मिठाई नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा मिठाई पड़ी हुई है तो सही। मुझे तो लगता है कि ये तो 10 किलो से भी ज़्यादा होगी। तुम ये पैक कर दो ना मुझे। जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं नहीं दे सकता तो इसका मतलब मैं नहीं दे सकता। मेरी मजबूरी है, इसीलिए यहाँ से ले रहा हूँ, वरना कभी ना लेता। माफ़ करना, मैं बाद में आकर ले जाऊँगा। तुम मेरी 10 किलो मिठाई पैक कर दो। अरे क्या बात है, आप मिठाई नहीं लेकर आए? अगर आपको उस अहमद की दुकान से मिठाई नहीं मिली थी तो आपको किसी और दुकान पर चले जाना चाहिए था। मिठाई तो लेकर आते आप। अभी मैं थका हुआ आया हूँ और मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो बेहतर यही है कि जाकर मेरे लिए पानी लाओ और फिर मुझसे कोई सवाल आधे घंटे तक ना करना। उसकी बीवी उसके लिए पानी लेने चल जाती है और फिर उसके बाद वो एक सोच में पड़ जाता है। अगर कोई इंसान खुद से बातें करता है तो वो इस तरह की बातें तो नहीं करता। खून का जिक्र वो क्यों ही करेगा? अहमद क्यों खून का नाम ले रहा था, वो भी 10 किलो? हो सकता है कि मुझे लगता है कि उसका कोई अजीज़ हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो उसको खून देने के बारे में बोल रहा है। और मैंने 10 किलो कहा तो उसने 10 किलो गलती से बोल दिया होगा। अरे मैं भी ना कितना ज़्यादा सोता हूँ बातों के बारे में। मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए।
वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि उसके किसी अजीज़ को खून की ज़रूरत होगी और वो जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो उसके पास मिठाई लेने के लिए जाता है तो वो उसे फिर से किसी से बात करते हुए सुनता है। अरे रात वाला आदमी बहुत ताकतवर था, लेकिन मैंने उसे मिठाई खिलाकर कमज़ोर कर दिया। हा हा हा, चाहे जो भी हो, वो किसी बोझ से तो नहीं जीत सकता। हा 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 हा। जैसे ही वो ये सब कुछ सुनता है वो वहाँ से भाग जाता है। यूं ही उसकी मिठाई इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी, मैं भी कहूँ। ओहो, ये एक इंसान नहीं है, मतलब ये एक भूत है, मुझे गांव वालों को बताना होगा। जैसे ही गांव वालों को पता लगता है तो वो एक बाबा के पास जाते हैं। इस पर बाबा उन्हें कहता है, मुझे शक था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, मैं सिर्फ किसी एक और आदमी के बारे में इंतज़ार कर रहा था। हाँ, इसकी सारी ताकतें इसकी मिठाई में है। जाओ और इसकी मिठाई की दुकान को जला डालो, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये भूत बहुत ताकतवर है, इसीलिए हम दूसरे तरीके से इसका मुकाबला करेंगे, यानी इसकी दुकान जला डालेंगे। फिर सब गांव वाले मिलकर उस आदमी की दुकान को जला डालते हैं।